श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग में एक युग दृष्टा का जीवन दर्शन ऑडियो 86। पिछले ऑडियो में हमने परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक जीवन दर्शन को जाना और गहराई से जाना और उनका दादा गुरुदेव के प्रति जो अटूट समर्पण था उसको अनुभव किया। फिर गुरुदेव के द्वारा किए गए कठिन अनुष्ठान उनके बारे में बातें आई, जैसे हिमालय की रहस्यमय यात्राएं, सूक्ष्म शरीर की महत्ता का विस्तार, उसकी पूरी डिटेलिंग हमें समझाई गई। फिर किस तरह परम पूज्य गुरुदेव ने कदम कदम पर विरोधों को सहा, पारिवारिक विरोध, सामाजिक बाधाएं, सब कुछ उनके सामने आया, पर उन्होंने किसी की परवाह नहीं करी। अपने गुरु का कहना माना, आत्मा और परमात्मा को सामने रखा और स्पष्ट निर्णय लिया और लोक कल्याण और स्वतंत्रता संग्राम को प्राथमिकता दी। परम पूज्य गुरुदेव ने पारिवारिक दबाव को युग की पुकार के आगे एक तरफ किया। ये भी समझ में आया कि आत्मनिर्माण और चरित्र का परिष्कार ही सच्ची सिद्धि का आधार होता है। तो हमें ये प्रेरणा मिल रही थी कि हम अपनी अंतरात्मा की पुकार सुने। हमने अपनी आत्मा को जाने कितने जन्मों से दबा दिया, कुचला दिया और हम उस दैहिक ऊर्जा की तरफ चले जाते हैं जिससे अंत में कुछ हाथ नहीं आता पछताने के सिवा। तो दैहिक और दैविक जब दो दबाव सामने होते हैं तो हमेशा दैविक की ओर झुकाव होना चाहिए, क्योंकि जब हम दैविक की ओर चलेंगे तो उसमें आत्मा का भी उद्धार है, समाज का भी उद्धार है। और ये होता कैसे है? गुरु चरणों में पूर्ण शरणागति के साथ ये संभव है। अब उसी अध्याय को क्रमशः हम आगे पढ़ रहे हैं, जहां से गुरुदेव ने बताया कि हमारा संकल्प बल कितना बखूबी निभा, इसके पीछे दादा गुरुदेव का हाथ रहा। महापुरुष चरणों की श्रृंखला नियमित रूप से चलती रही। जिस दिन गुरुदेव के आदेश से उस साधना का शुभारंभ किया था, उस दिन घृत दीप की अखंड ज्योति भी स्थापित की। उसकी जिम्मेदारी हमारी धर्म पत्नी ने संभाली, जिन्हें हम भी माता जी के नाम से पुकारते हैं। छोटे बच्चे की तरह उस पर हर घड़ी ध्यान रखे जाने की आवश्यकता पड़ती थी, अन्यथा वह बच्चे की तरह मचल सकता था, बुझ सकता था। वह अखंड दीप इतने लंबे समय से बिना किसी व्यवधान के अब तक नियमित जल रहा है और अब उसको 100 वर्ष 2026 में पूर्ण हो गए हैं और उसने अपना विस्तार ले लिया है, अखंड प्रेम का अखंड विस्तार युग निर्माण के लिए। इसके प्रकाश में बैठकर जब भी साधना करते हैं तो मनः क्षेत्र में अनायास ही दिव्य भावनाएं उठती रहती हैं। कभी किसी उलझन को सुलझाना अपनी सामान्य बुद्धि के लिए संभव नहीं होता, तो इस अखंड ज्योति के प्रकाश किरण अनायास ही उस उलझन को सुलझा देती है। नित्य 66 माला का जप, गायत्री माता की चित्र प्रतीक का धूप दीप नैवेद्य, अक्षत पुष्प जल से पूजन, जप के साथ साथ प्रातः काल के उदयमान सविता देवता का ध्यान, अंत में सूर्य अर्घदान, इतनी छोटी सी विधि व्यवस्था अपनाई गई। उसके साथ बीज मंत्र संपुट आदि का कोई तांत्रिक विधि विधान जोड़ा नहीं गया, किंतु श्रद्धा अटूट रही। सामने गायत्री माता विद्यमान, उनके चित्र के प्रति असीम श्रद्धा उमड़ती रही। लगता रहा कि वे साक्षात सामने बैठी हैं। कभी कभी उनके आंचल में मुंह छिपाकर प्रेम अश्रु बहाने के लिए मन उमड़ता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मन न लगा हो, कहीं अन्यत्र भागा हो। तन्मयता निरंतर प्रगाढ़ स्थिति की बनी रही। समय पूरा हो जाता तो अलग अलार्म बजता, अन्यथा उठने को जी ही नहीं करता था। उपासना क्रम में कभी एक दिन का भी विघ्न नहीं आया। यह बात अध्ययन के संबंध में भी रही। उसके लिए अतिरिक्त समय ना निकालना पड़ा। कांग्रेस के कार्यों के लिए प्राय काफी दूर चलना पड़ता। जब परामर्श या कार्यक्रम का समय आता तब पढ़ना बंद हो जाता। जहां चलना आरंभ हुआ वहीं पढ़ना भी आरंभ हो गया। पुस्तक साइज के 40 पन्ने प्रति घंटे पढ़ने की स्पीड रही। कम से कम 2 घंटे नित्य पढ़ने के लिए मिल जाते, कभी कभी ज्यादा भी। इस प्रकार 2 घंटे रुचि में 80 पृष्ठ, महीने में 2400 पृष्ठ, साल भर में 28,800 पृष्ठ, 60 वर्ष की कुल अवधि में 17,28,000 पृष्ठ हमने मात्र अपनी अभिरुचि के पढ़े हैं।
लगभग 3000 पृष्ठ नित्य विहंगम रूप से पढ़ लेने के बाद भी हमारे लिए स्नान भोजन की तरह आसान व सहज रही है। यह क्रम प्राय 60 वर्ष से अधिक समय से चलता आ रहा है और इतने दिन में अगणित पृष्ठ उन पुस्तकों के पन्ने पढ़ डाले जो हमारे लिए आवश्यक विषयों से संबंधित थे। महापुरुष चरणों की समाप्ति के बाद अधिक समय मिलने लगा। तब हमने भारत के विभिन्न पुस्तकालयों में जाकर ग्रंथों, पांडुलिपियों का अध्ययन किया। वह हमारे लिए अमूल्य निधि बन गई। मनोरंजन के लिए एक पन्ना भी कभी नहीं पढ़ा। अपने विषयों में मानो प्रवीणता की उपाधि प्राप्त करनी हो, ऐसी तन्मयता से पढ़ा। इसलिए पढ़े हुए विषय मस्तिष्क में एकीभूत हो गए। जब भी कोई लेख लिखते थे या पूर्व में वार्तालाप में किसी गंभीर विषय पर चर्चा करते थे तो पढ़े हुए विषय अनायास ही स्मरण हो आते थे। लोग पीठ पीछे कहते, यह तो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है। अखंड ज्योति पत्रिका के लेख पढ़ने वाले उसमें इतने संदर्भ पाते हैं कि लोग आश्चर्यचकित होकर रह जाते हैं और सोचते हैं कि एक लेख लिखने के लिए जाने कितनी पुस्तकों और पत्रिकाओं को पढ़ा होगा। पर सच बात इतनी ही है कि हमने जो भी पढ़ा है उपयोगी पढ़ा है और पूरा मन लगाकर पढ़ा है। इसलिए समय पर सारे संदर्भ अनायास ही स्मृति पटल पर उठाते हैं। यह वस्तुतः हमारी तन्मयता से की गई साधना का चमत्कार है। परम पूज्य गुरुदेव की दिव्यता और शालीनता देखिए कि इसकी नींव में भी उन्होंने साधना को माना। अब आजकल हम लोग जब स्वाध्याय करते हैं तो हमारे पास विभिन्न प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। हम खाली पढ़कर नहीं करते, सुनकर भी करते हैं। तो जो हम सुन रहे हैं उसे कितने ध्यानपूर्वक उसका मनन चिंतन कर रहे हैं और फिर जो उपयोगी है उसके अलावा एक रील भी ना देखें, उसके अलावा कुछ सुने ही ना, तो फोकस और कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगा। फिर जब हम स्वाध्याय करें तो वो स्व का अध्ययन है। जो पढ़ा गया उसमें मेरी आत्मा के लिए क्या था, पढ़ते समय किसी और का चिंतन ही ना हो और लेखक लिखने वाले की प्राण ऊर्जा से जुड़कर पढ़ा जाए। जब भी कोई किताब खोलें, एक गायत्री मंत्र करें और लेखक लिखने वाले की उस भावना से, उस प्राण ऊर्जा से जुड़ जाएं और फिर अपनी आत्मा के लिए उस पाठ को आत्मसात करें और पहले से सब कुछ अनलर्न कर दें। हमें आता है उसको हटा दें ताकि नया ग्रहण करने की शक्ति बने। यहाँ पर इस तरह के स्वाध्याय ने बहुत मदद की है। आप चाहें तो श्रीप्रिया काउंसलिंग पर चैनल पर जाकर स्वाध्याय को सुन सकते हैं। उस स्वाध्याय में आपको वो गहराई मिलेगी जो केवल अपनी आत्मा का अध्ययन है और जो बहुत सहज सहज धीरे धीरे होता है। एक एक पैराग्राफ का डिटेल गहराई में उतरकर एक एक पैराग्राफ को समझने का प्रयास किया जाता है और ये हो गुरु कृपा से रहा है। नींव में केवल गुरुदेव और माता जी और उनका वात्सल्य, उनका प्रेम, उनकी ऊर्जा। जन्मभूमि के गांव में प्राथमिक पाठशाला थी। सरकारी स्कूल की दृष्टि से इतना ही पढ़ा था। संस्कृत हमारी वंश परंपरा में घुसी हुई है। पिताजी संस्कृत के असाधारण प्रकांड विद्वान थे, भाई भी, सबकी रुचि भी उसी ओर थी। फिर हमारा पैतृक व्यवसाय पुराणों की कथा कहना तथा पौरोहित्य रहा है, सो उस कारण भी उसका समुचित ज्ञान हो गया। आचार्य तक के विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया है, जबकि हमारी स्वयं की डिग्रीधारी योग्यता नहीं है। इसके बाद अन्य भाषाओं के पढ़ने की कहानी मनोरंजक है। जेल में लोहे के तसले पर कंकड़ की पेंसिल से अंग्रेजी लिखना आरंभ किया। एक दैनिक अंक लीडर अखबार का जेल में हाथ लग गया था, उसी से पढ़ना शुरू किया। साथियों से पूछताछ कर लेते। इस प्रकार 1 वर्ष बाद जब जेल से छूटे तो अंग्रेजी की अच्छी खासी योग्यता उपलब्ध हो गई। आपसी चर्चा से हर बार की जेल यात्रा में अंग्रेजी का शब्दकोश हमारा बढ़ता ही चला गया एवं क्रमशः व्याकरण भी सीख लिया। बदले में हमने उन्हें संस्कृत एवं मुहावरों वाली हिंदुस्तानी भाषा सिखा दी। अन्य भाषाओं की पत्रिकाएं तथा शब्दकोश अपने आधार रहे और ऐसे ही रास्ते चलते अन्य भाषाएं पढ़ ली। गायत्री को बुद्धि की देवी कहा जाता है। दूसरों को वैसा लाभ मिला या नहीं, पर हमारे लिए यह चमत्कारी लाभ प्रत्यक्ष है। अखंड ज्योति की संस्कृत निष्ठ हिंदी ने हिंदी के
प्राध्यापकों तक का मार्गदर्शन किया है। यह हम जब देखते हैं तो उस महाप्रज्ञ को ही इसका श्रेय देते हैं। अति व्यस्तता रहने पर भी विज्ञ की, ज्ञान की विभूति इतनी मात्रा में हस्तगत हो गई जिसमें हमें परिपूर्ण संतोष होता है और दूसरों को आश्चर्य। गुरुदेव के आदेश का पालन करने के लिए हमने कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में भाग तो लिया, पर प्रारंभ में असमंजस ही बना रहा कि जब 24 वर्ष का एक संकल्प दिया गया था तो 5 और 11 वर्ष के 2 टुकड़ों में क्यों विभाजित किया। फिर आंदोलन में तो हजारों स्वयंसेवक संलग्न थे, तो एक की कमी बेशी से उसमें क्या बनता बिगड़ता था। हमारे असमंजस को साक्षात्कार के समय ही गुरुदेव ने ताड़ लिया था। जब बारी आई तो उनकी परावाणी से मार्गदर्शन मिला। युग धर्म की अपनी महत्ता है, उसे समय की पुकार समझकर अन्य आवश्यक कार्यों को छोड़कर उसी प्रकार दौड़ पड़ना चाहिए जैसे अग्निकांड होने पर पानी लेकर दौड़ना पड़ता है और अन्य सभी आवश्यक काम छोड़ने पड़ते हैं। आगे संदेश मिला कि अगले दिनों तुम्हें जनसंपर्क के अनेक काम करने हैं। उनके लिए विविध प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क साधने और निमटने का कोई दूसरा अवसर भी नहीं आने वाला है। यह उस उद्देश्य की पूर्ति का एक चरण है जिसमें भविष्य में बहुत सा श्रम व समय लगना है। आरंभिक दिनों में जो पाठ पढ़े थे, पूर्व जन्मों में जिनका अभ्यास किया था, उनकी रिहर्सल का अवसर भी मिल जाएगा। ये सभी कार्य निजी लाभ की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। समय की मांग तो इसी से पूरी होती है। व्यवहारिक जीवन में तुम्हें 4 पाठ पढ़ाए जाने हैं: समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। इनके सहारे ही व्यक्तित्व में खरापन आता है और प्रतिभा, पराक्रम विकसित होता है। हथियार भोतरे तो नहीं पड़ गए, कहीं पुराने पाठ विस्मृत तो नहीं हो गए, इसकी जांच पड़ताल नए सिरे से हो जाएगी। इस दृष्टि से एवं भावी क्रिया पद्धति के सूत्रों को समझने के लिए तुम्हारा स्वतंत्रता संग्राम अनुष्ठान भी जरूरी है। देश के लिए हमने क्या किया, कितने संकट सहे, सौंपे गए कार्यों को कितनी बखूबी से निभाया, इसकी चर्चा यहाँ करना सर्वथा अप्रासंगिक होगा। उसे जानने की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो परिजन पाठक उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित आगरा संभाग के स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक पढ़ लें। उसमें अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के साथ हमारा उल्लेख हुआ है। श्री राम मठ हमारा उन दिनों का प्रचलित नाम है। यहाँ तो केवल यह ध्यान में रखना है कि हमारे हित में मार्गदर्शक ने किस हित का ख्याल मन में रखकर यह आदेश दिया। इन 10 वर्षों में जेल में तथा जेल से बाहर अनेक प्रकृति के लोगों से मिलना हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के समय में जन जागृति चरम सीमा पर थी। शूरवीर, साहस के धनी, संकल्प बल वाले अनेक ऐसे व्यक्ति संपर्क में आए जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। जन समुदाय को लाभान्वित करने और नैतिक क्रांति जैसे बड़े कार्य के लिए अपने प्रशंसक, समर्थक, सहयोगी बनाने हेतु किन रीति नीतियों को अपनाना चाहिए, यह हमें मात्र 2 वर्ष में ही सीखने को मिल गया। इसके लिए वैसे पूरी जिंदगी गुजार देने पर यह सुयोग उपलब्ध ना होता। विचित्र प्रकार की विचित्र प्रकृतियों का अध्ययन करने का इतना अवसर मिला जितना देश के अधिकांश भाग का परिभ्रमण करने पर मिल पाता। हमारे मन में घर गृहस्थी, अपने पराये का मोह छूट गया और उन विपन्न परिस्थितियों में भी इतनी प्रसन्नता पूर्वक जीवन जिया कि अपने आपे की मजबूती पर विश्वास होता चला गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा स्वभाव स्वयं सेवक की तरह ढलता चला गया, जो अभी भी हमें इस चरम अवस्था में पहुंचने पर भी विनम्र बनाए हुए है। हमारे असमंजस का समाधान उन दिनों गुजारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रसंगों से हो गया कि क्यों हमारे अनुष्ठान को 2 भागों में कराया गया। कांग्रेस की स्थापना की 1 शताब्दी हो चुकी, पर वह कांग्रेस जिसमें हमने काम किया वह अलग थी। उसमें काम करने के हमारे अपने विलक्षण अनुभव रहे।
अनेक मूर्धन्य प्रतिभाओं से संपर्क साधने के अवसर अनायास ही आते रहे। सदा विनम्र और अनुशासन परत स्वयं सेवक की अपनी हैसियत रखी, इसलिए मूर्धन्य नेताओं की सेवा में किसी विनम्र स्वयं सेवक की जरूरत पड़ती तो हमें ही पेल दिया जाता रहा। आयु भी इसी योग्य थी। इसी संपर्क में हमने बड़ी से बड़ी विशेषताएं सीखी। अवसर मिला तो उनके साथ रहने का भी सुयोग मिला। साबरमती आश्रम में गांधी जी के साथ और पवनार आश्रम में विनोबा जी के साथ रहने का लाभ मिला। दूसरे उनके समीप जाते हुए दर्शन मात्र करते रहते हैं या लौटकर आते हैं, जबकि हमने इन संपर्कों में बहुत कुछ पढ़ा और जाना। इन सब की स्मृतियों का उल्लेख करना तो यहाँ अप्रासंगिक होगा, पर कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हमारे लिए कल्प वृक्ष की तरह महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। सन 1933 की बात है। कोलकाता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था। उन दिनों कांग्रेस गैर कानूनी थी, जो भी जाते पकड़े जाते। उसमें गोली कांड भी हुआ। जिन्हें महत्वपूर्ण समझा गया उन्हें बदरवान स्टेशन पर पकड़ लिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में बनी गोरों के लिए बनाई गई एक विशेष जेल आसनसोल में भेज दिया गया। इसमें हम भी आगरा जिले के अपने 3 साथियों के साथ पकड़े गए। यहाँ हमारे साथ में मदन मोहन मालवीय जी के अलावा गांधी जी के सुपुत्र देवदास गांधी, श्री जवाहरलाल नेहरू की माता स्वरूप रानी नेहरू, रफ़ी अहमद किदवई, चंद्रभान गुप्त, कन्हैया लाल खादीवाला, जगन प्रसाद रावत आदि मूर्धन्य लोग थे। वहां जब तक हम लोग रहे, सायंकाल महामना मालवीय जी का नित्य भाषण होता था। मालवीय जी व माता स्वरूप रानी सबके साथ सगे बच्चों की तरह व्यवहार करते थे। एक दिन उन्होंने अपने व्याख्यान में इस बात पर बहुत जोर दिया कि हमें आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हर मर्द से 1 पैसा और हर स्त्री से 1 मुट्ठी अनाज मांगकर लाना चाहिए, ताकि सभी यह समझें कि कांग्रेस हमारी है, हमारे पैसों से बनी है। सबको इसमें अपनापन लगेगा एवं मुट्ठी फंड ही इसका मूल आर्थिक आधार बन जाएगा। यह बात औरों के लिए महत्वपूर्ण ना थी, पर हमने उसे गांठ बांध लिया। ऋषियों का आधार यही भिक्षा थी। उसी के सहारे वे बड़े बड़े गुरुकुल और आरण्यक चलाते थे। हमें भविष्य में बहुत बड़े काम करने के लिए गुरुदेव ने संकेत दिए थे। उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसकी चिंता मन में बनी रहती थी। इस बार जेल में सूत्र हाथ लग गया। जेल से छूटने पर जब बड़े काम पूरे करने का उत्तरदायित्व कंधे पर आया, तब उसी फॉर्मूले का उपयोग किया। 10 पैसा प्रतिदिन या 1 मुट्ठी अनाज अंशदान के रूप में यही तरीका अपनाया गया और अब तक लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च कर चुके या करा चुके हैं। कांग्रेस ही अपनी गायत्री गंगोत्री की तरह जीवन धारा रही। जब स्वराज्य मिल गया तो मैंने उन्हीं कामों की ओर ध्यान दिया जिनमें स्वराज्य की समग्रता संपन्न हो सके। राजनेताओं को देश की राजनीतिक आर्थिक स्थिति संभालनी चाहिए, पर नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति और सामाजिक क्रांति उससे भी अधिक आवश्यक है, जिसे हमारे जैसे लोग ही संपन्न कर सकते हैं। यह धर्मतंत्र का उत्तरदायित्व है। अपने इस नए कार्यक्रम के लिए अपने सभी गुरुजनों से आदेश लिया और कांग्रेस का एक ही कार्यक्रम अपने जिम्मे रखा, खादी धारण। इसके अतिरिक्त उसके सक्रिय कार्यक्रमों से उसी दिन पीछे हट गए जिस दिन स्वराज्य मिला। इसके पीछे बापू का आशीर्वाद था, दैवी सत्ता का हमें मिला निर्देश था। प्राय 20 वर्ष लगातार काम करते रहने पर जब मित्रों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते निर्वाह राशि लेने का फॉर्म भेजा तो हमने हंसकर स्पष्ट मना कर दिया। हमें राजनीति में श्री राम मत या मत जी के नाम से जाना जाता है। जो लोग जानते हैं उस समय के मूर्धन्य तो जीवित हैं, उन्हें विदित है कि आचार्य जी, मत जी कांग्रेस के आधार स्तंभ रहे हैं और कठिन से कठिन कामों में अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे।
किंतु जब श्रेय लेने का प्रश्न आया, उन्होंने स्पष्टतः स्वयं को पर्दे के पीछे रखा। तीनों काम यथावत पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ संपन्न किए और साथ ही गुरुदेव जब जब हिमालय बुलाते रहे तब तब जाते रहे। बीच के 2 आमंत्रणों में उन्होंने 6-6 महीने ही रोका। कहा, कांग्रेस का कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति की दृष्टि से इन दिनों आवश्यक है, सो इधर तुम्हारा रुकना 6-6 महीने ही पर्याप्त होगा। उन 6 महीनों में हमसे क्या कराया गया, क्या कहा गया, यह सर्वसाधारण के लिए जानना जरूरी नहीं है। दृश्य जीवन के ही अगणित प्रसंग ऐसे हैं जिन्हें हम अलौकिक एवं दैवी शक्ति की कृपा का प्रसाद मानते हैं। उसे याद करते हुए कृत्य कृत्य होते रहते हैं। आगे हम गुरुदेव हमें समझा रहे हैं अब सफलता के 7 रसूत्र क्या है। और परम पूज्य गुरुदेव के इस जीवन चरित्र में एक चीज दिखाई दे रही है, स्वयं सेवक की परिभाषा। स्वयं सेवक जो विनम्र रहता है, स्वयं सेवक जो सबसे सीखता रहता है, जो सबकी सेवा करता है और किसी तरह से लोकेशना में नहीं उलझता, फ्रंट फेस पर नहीं आता, सबके सामने नहीं जाना चाहता और बस सेवा सेवा और सेवा को ही अपना परम धर्म मानकर चलता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने इस संदर्भ में हर महापुरुष को जिनके साथ उन्होंने समय बिताया उनको पूरा सम्मान दिया। फिर चाहे वो विनोबा जी हों, चाहे गांधी जी हों, चाहे उनके गुरु मदन मोहन मालवीय जी हों, चाहे जैसे हमने पढ़ा कि आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी की माता जी हों, हर किसी से जिससे कुछ सीखा उसको पूर्ण सम्मान दिया। अब सफलता के कुछ रहस्य सूत्र। स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक दिनों की बात है। तब तक मार्गदर्शक सत्ता से साक्षात्कार नहीं हुआ था। एक उत्साही स्वयंसेवक के रूप में गांव में ही कांग्रेस का कार्यकर्ता था। उन दिनों देहातों में गांधी जी को करामाती बाबा मानते थे और कहते थे अंग्रेज पकड़कर जेल में बंद करते हैं और वे अपनी करामात से बाहर निकल जाते हैं। हम तो उन्हें स्वतंत्रता हेतु भारत में अवतरित देवदूत मानते हैं। योगियों की ऐसी ही कथा किंवदंतियां और भी सुन रखी थी। मन में आया कि योग सीखने के लिए गांधी जी के पास ही चलना चाहिए। साबरमती अहमदाबाद के पते पर पत्र व्यवहार किया। कुछ समय आश्रम में रहने की आज्ञा मांगी। इसे सुयोग ही कहना चाहिए कि मुझे आज्ञा मिल गई और दैनिक उपयोग के वस्त्र बिस्तर साथ लेकर अहमदाबाद जा पहुंचा। साबरमती आश्रम में अपना नाम दर्ज करा दिया। दूसरे दिन से अपने लिए काम पूछा। ड्यूटी टट्टियां साफ करने एवं आंगन बुहारने की लगी। प्राय प्रथम आगंतुक को वहां यही शिक्षा दी जाती थी, गंदगी दूर करना और उसके स्थान पर स्वच्छता बनाना। मैंने टट्टियां अपनी बुद्धि के अनुरूप साफ की, पर जब निरीक्षक आए तो उन्हें काम पसंद नहीं आया। जो त्रुटियां रह गई थी सो बताई और कहा कि सफाई ऐसी होनी चाहिए जैसी रसोई घर में होती है। दूसरी बार मैंने उनकी मर्जी जैसा काम किया। नित्य का सिलसिला यही चलता रहा। निरीक्षक की पसंदगी का काम करने लगा। सूत काटने संबंधी अन्य काम तो दिनचर्या में सम्मिलित थे ही। एक दिन लकड़ी चीरने का काम दिया गया। चीर दी। निरीक्षक आए। उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े बिखरे देखे और कहा यह किसी के पैर में चुभ सकते हैं, सभी को उठाओ और पतले टुकड़ों को ईंधन में रखो। वैसा कर दिया। वह काम कई दिन हमसे कराया गया। इसके बाद सूत संबंधी काम, प्रार्थना, सफाई, व्यवस्था आदि के काम कराए जाते रहे। प्रातः साय जो सामूहिक प्रार्थना होती उसमें सम्मिलित होता रहा। एक दिन मैंने पेड़ पर से दतौन के लिए लंबी दौतौन तोड़ ली और दांत घिसने लगा। निरीक्षक थी मीरा बहन। वे दूर से इसे देख रही थीं। पास आकर बोली, इतनी लंबी दातौन नहीं तोड़ना चाहिए। तोड़नी थी तो उसे ऐसे ही कूड़े की तरह नहीं डालना चाहिए। बचे टुकड़े को किसी और की आवश्यकता पूरी करने के लिए देना चाहिए था। पत्तियां कूड़ेदान में डालनी चाहिए थी और घिसते समय जो पानी मुंह से निकलता है वह फर्श पर नहीं नाली में डालना चाहिए था, अन्यथा मुंह में कोई छूत हो तो दूसरे लोगों को लग सकती है। पानी अधिक खर्च नहीं करना चाहिए था। मैंने भूल मानी और सुधारी तथा भविष्य में सावधानी बरतने का आश्वासन दिया। पर इतने से बड़ी सिखावन
हाथ लग गई। डायरी रोज लिखता और वह गांधी जी के पास पहुंचती रहती। इस प्रकार कार्यक्रमों में 3 महीने होने को आए। करामाती योगी बनने के उद्देश्य से आया था। दूसरा गांधी बनना चाहता था, पर वैसी कोई साधना सीखने का अवसर ना मिला। जाने के दिन समीप आने पर बहुत बेचैनी रहने लगी। एक दिन हिम्मत बांधकर गांधी जी के सेक्रेटरी महादेव भाई देसाई के दफ्तर में गया और संकोच पर नियंत्रण करके आने का उद्देश्य कह सुनाया। देसाई जी हंसे और बोले, भाई हम तो करामाती योगी हैं नहीं, गांधी जी हो सकते हैं, सो कल प्रातःकाल तुम उनके साथ टहलने चले जाना और योगी बनने का राज पूछकर अपना समाधान कर लेना। इस उत्तर से मुझे संतोष हो गया। गांधी जी प्रातःकाल नित्य टहलते समय किसी को साथ ले जाते थे। उसका समाधान भी हो जाता था, वह गांधी जी का भ्रमण भी। प्रातःकाल 5 बजे मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ था और जैसे ही गांधी जी आए उनके पीछे पीछे चलने लगा। महादेव भाई ने उन्हें मेरी बात बता दी थी। गांधी जी ने मुझे मुड़कर देखा और अपनी टहलने वाली चाल में चल पड़े। रास्ते में पूछा, तुम ही गांधी जी बनने की योग साधना सीखने आए थे? मैंने हाँ कह दिया। दूसरा प्रश्न पूछा, वैसा कुछ सिखाया गया या नहीं? मैंने 3 महीने का कार्य विवरण संक्षेप में सुना दिया। वे बोले, यही है गांधी बनने की विद्या जो तुम सीखते रहे। जिज्ञासा का समाधान ना होते देखकर उन्होंने टहलते टहलते मुझे एक ऐतिहासिक घटना सुनाई। वैज्ञानिक थॉमस डेवी की एक घटना। वह लड़का एक गरीब घर में जन्मा। वैज्ञानिक बनने की इच्छा थी। विधिवत वैज्ञानिक शिक्षा दिलाने की परिवार में परिस्थितियां नहीं थीं। डेवी ने सुझाया कि मुझे किसी वैज्ञानिक के यहाँ छोड़ दो, उसका घरेलू कामकाज करता रहूंगा और जो वो सिखा दिया करेंगे सीखता रहूंगा। ऐसा सुयोग देखने के लिए उसकी माँ कितने ही वैज्ञानिकों के पास ले गई, पर सभी ने ऐसा झंझट सिर पालने से स्पष्ट मना कर दिया। पर एक वैज्ञानिक ने कहा, इसे कल लाना, काम का होगा तो रख लेंगे। डेवी की माँ उसे लेकर दूसरे दिन पहुंची। उस वैज्ञानिक ने हाथ में बुहारी थमाई और घर की सफाई करने को कहा। डेवी ने इतनी दिलचस्पी से बुहारी लगाई कि कोई कोना, छत, फर्नीचर सामान गंदा न रहा। सब वस्तुएं सफाई के बाद इस तरह रखी कि वे सुसज्जित जैसी लगती थीं। वैज्ञानिक ने ताड़ लिया कि इसमें काम के प्रति दिलचस्पी, तन्मयता और व्यवस्था का मादा है। इसे सिखाना सार्थक हो सकता है। यह इस गुण के कारण ही उपयोगी हो सकता है और वैज्ञानिक बन सकता है। लड़के को उन्होंने अपने पास रख लिया। घरेलू काम करता रहा और पढ़ता रहा। क्रमशः उसकी मौलिक जिज्ञासु बुद्धि विकसित होने लगी और वह अंततः उच्च कोटि का वैज्ञानिक बन गया। उसने कितने ही आविष्कार किए। यह प्रसंग सुनाते हुए गांधी जी ने कहा, यहाँ जो भी काम तुमसे कराए गए हैं वे सभी ऐसे थे जिनमें काम के प्रति जिम्मेदारी और दिलचस्पी बढ़े। हमारे अंदर यही विशेषता है। इसी के सहारे हमारी आदर्शवादिता हमें उठाकर यहाँ तक ले आई है। हमारी सफलता का इतना ही रहस्य है। तुम इस रास्ते पर चलोगे तो जो भी कार्य अपनाओगे उसमें प्रवीण और सफल होकर रहोगे, चाहे धर्म क्षेत्र हो, राजनीति अथवा अपना पारिवारिक जीवन। सफलता का यही एक राजमार्ग है। बात समाप्त हो गई। सच्चे योगाभ्यास का रहस्य मेरे हाथ लग गया था कि मनुष्य को आदर्शवादी कार्यक्रम हाथ में लेना चाहिए। जो करना है उसे पूरी दिलचस्पी और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। 3 महीने साबरमती आश्रम में रहकर मैंने इसी प्रक्रिया का अभ्यास किया। निरीक्षकों ने उसमें जो त्रुटियां रहती थी ठीक कराई। मैं करामाती योगी बनने का उद्देश्य लेकर आया था, वह बचपन जैसी उमंग हवा में उड़ गई। ऐसा कोई योगी नहीं होता जो जादूगरों जैसी करामात दिखा सके। गांधी जी भी वैसे नहीं थे, वे महापुरुष थे। 3 महीने का समय पूरा हुआ। मैं सभी को विदाई का प्रणाम अभिवादन करके घर लौट आया। गांधी जी के सूत्र गृह में बांध लिए, आदर्शों को अपनाया, जो काम हाथ में लिया उसे प्राणपण से पूरा किया। हमारी सफलताओं के मूल में दैवी अनुदानों के साथ व्यक्तिगत पराक्रम की भी भूमिका रही है। इसी को विविध सफलताओं का रहस्य कहा जा सकता है।
इतना दिव्य अध्याय है, इतना गहरा अध्याय है कि मतलब क्या ही शब्द इसको बता सकते हैं, या अंतःकरण में क्या ही घटित हुआ है। क्या आपके अंतःकरण में भी कुछ हुआ, कोई हलचल हुई? अगर हुई तो हमसे अवश्य साझा कीजिए। और बस सीखने की वो दृष्टि हम डेवलप कर लें तो हम कहाँ से क्या क्या सीख सकते हैं, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत कठिन है। आज के लिए इतना ही। आगे क्रमशः अगले स्वाध्याय में। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।